हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए 445 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आईआरसीटीसी लगातार टूट रहा है। हालांकि मार्केट में गिरावट जरूर है, लेकिन आईआरसीटीसी में कहीं पर भी सपोर्ट बनता नजर नहीं आ रहा है। उतनी बड़ी गिरावट है जिसको लेकर अगर हम देखें तो भैया सरकार के कुछ डिसीजंस भी यहाँ पर जिम्मेदार हो सकते हैं और उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 645 रुपए का शेयर है आईआरसीटीसी का और एक महीने में अगर आप देखो तो 2% की गिरावट है। इस बीच 695 रुपए से लगातार टूट रहा है। पिछले 10 दिनों से भैया गिरावट तो भयंकर है, पूरे बाजार में है, यहां पर भी है। एक साल की अगर हम बात करें तो 53% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन कहां से टूट कर आया है अगर वो देखे तो 1200 रुपए के आसपास था। ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, ऑलमोस्ट। हालांकि जो लो इसने बनाया था वो 620 रुपए के आसपास बना था, बाउंस बैक भी दिखाया था इसने, लेकिन दोबारा टूट रहा है। लेकिन एक साल पहले भी अगर देखो तो शेयर सस्ता तो था भाई साहब। बहुत बड़ी रफ्तार बहुत ही कम वक्त में बनी, अब वापस ये टूट रहा है। लेकिन देखा जाए तो आईपीओ प्राइस है तो काफ़ी सस्ता ही है, क्योंकि आईपीओ प्राइस अगर हम देखें तो हालांकि इन्होंने बीच में बोनस दिया था, मतलब कह सकते हैं कि एक के बदले स्प्लिट हो चुका था, एक के बदले 5 शेयर बन चुके थे, तो जिसकी वजह से अगर आप देखो तो शेयर प्राइस आपको इस तरीके से कम भी देखने को मिल रहा है। वरना एक्चुअली ये वो कंपनी थी तो 6,000 रुपये तक भी चला गया था इसका शेयर। टूट के बिखरा जरूर है और करेक्शन डेफिनेटली पहली बार आईआरसीटीसी में जब से आईपीओ आया था इसका, तब से लेकर अब तक पहली बार इतना बड़ा और इतना हैवी करेक्शन यहां पर हमें देखने को मिला। हालांकि कोविड में जरूर देखने को मिला था, कोविड में करेक्शन हुआ जरूर था और तब भी अगर आप देखो तो 50% के आसपास शेयर टूट गया था कोविड के वक्त। इस बार दोबारा 50% के आसपास ही गिरावट है, लेकिन कोविड के वक्त शार्प डिक्लाइन था, इस बार जो डिक्लाइन आया है वो धीरे धीरे आया है। ठीक है, यहां पर आईआरसीटीसी को लेकर देखें तो एक अच्छी खबर, बड़ी खबर यह है कि आईआरसीटीसी बिकम फर्स्ट इंडियन एजेंसी टू कनेक्ट टू कंट्रीज वाया टूरिस्ट ट्रेन। तो यहां पर देखो अगर कंट्री की बात करें तो इंडिया और नेपाल ही है यहां पर। ठीक है, और ये जो ट्रेन है वो ओरिजिनेट होगी फ्रॉम दिल्ली से और कवर करेगी तकरीबन 8,000 किलोमीटर जितनी यात्रा ये कवर करेगी और इंडिया और नेपाल को जोड़ने वाली ये ट्रेन बनेगी, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक अच्छी खबर आईआरसीटीसी को लेकर अगर आप देखो तो काफी लोग की वो होती है कि भैया ट्रेन में अच्छा खाना मिले, शुद्ध और सात्विक खाना मिले। तो आईआरसीटीसी ने इस्कॉन टेम्पल के साथ इसको लेकर करार किया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है, जिससे इस्कॉन टेम्पल के थ्रू लोग खाना वहां पे मंगवा सकेंगे और कह सकते हैं यहाँ भैया शुद्ध और सात्विक खाना अगर आप देखो तो वहां पर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, हर जगह ये चीज़ नहीं होगी, कुछ कुछ जगहों पर ही ये चीज़ें आपको मिलेगी, जहां से इस्कॉन टेम्पल वगैरह नज़दीक आपको देखने को मिल जाएंगे। आईआरसीटीसी को लेकर अगर हम देखा जाए तो भैया कंपनी तो लार्ज कैप है, बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है आपके, हालांकि सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसने पिछले कुछ वक्त में बहुत बड़ी तेजी भी देखी और गिरावट भी देखी। 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो तकरीबन 10 लाख के आसपास देखने को मिले। हालांकि कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, ये काफी कम वॉल्यूम में कहूंगा इसको, कि भैया लोगों का उतना ज्यादा इंटरेस्ट अब आईआरसीटीसी में रहा नहीं है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में तेजी है, 690 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 335 से 340 करोड़ था। तो रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो चुका है पिछले साल के मुकाबले, और प्रॉफिट भी डबल से भी ज्यादा हुआ है। 213 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया है मार्च क्वार्टर में, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 103-104 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट भी है और रेवेन्यू भी है। यहां पर अगर आप देखो तो कंपनी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर रहेंगे और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और अगर आप देखेंगे तो एफआईएस उतने बड़ी क्वांटिटी में है नहीं, लेकिन फिर भी एलआईसी के पास 4.09% की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात जरूर हम करेंगे, क्योंकि भैया होल्डिंग है एफआईएस की यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 76% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर के बेच दो, 23% लोग कह रहे हैं कि खरीदो और 1% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। देखो रीजन क्या है, हाल फिलहाल में लोग उतना ज्यादा एड आईआरसीटीसी में गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है इन्फ्लेशन। अब आप बोलोगे इन्फ्लेशन यहाँ पे कैसे जिम्मेदार रहा? जाहिर सी बात है, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीजें महंगी होती जाएगी आने वाले दौर में, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से अगर आप देख सकते हो कि लोग अब धीरे धीरे हर चीजों के दाम बढ़ रहे थे। अभी कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ स्टेप्स उठा जरूर रही है, और ऐसी हालत में लोग डेफिनेटली घूमने तो नहीं जाएंगे, ठीक है।
और ट्रेन से घूमने वाले बहुत कम है और हाल फिलहाल में देखा जाए तो, हालांकि इस सिचुएशन में। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि कोविड के केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो रहे हैं। इंडिया में केसेस बढ़ना शुरू हो रहा है। यूएस में तो भैया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चीन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया में अब धीरे धीरे दोबारा से कोविड का आंकड़ा बढ़ रहा है। और ऐसे हालातों में भाई साहब डेफिनेटली आईआरसीटीसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि भैया ट्रेन की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रेन का, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती भी है आपको। और दूसरा जो सबसे बड़ा झटका लगा है ट्रेन वालों को वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर का भी असर पड़ा है यहाँ पर। पहले क्या था कि भैया जो सैलराइज पर्सन थे वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेन का इस्तेमाल करते थे एक शहर से दूसरे शहर में अप डाउन करने के लिए, लेकिन अभी वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही, लोग घर से काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ वो भी है, घूमने वाली जो पब्लिक थी वो भी भैया धीरे धीरे अब अपने घर पर ही बैठ रही है, ज़्यादा वो निकल भी नहीं रही है। तो वो एक दिक्कत ज़रूर आ रही है यहाँ पर। और आने वाले दौर में अगर आप देख रहे हो तो ट्रेन की टिकट और प्लेन की टिकट फ़र्क है, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा फ़र्क नहीं है जितना बहुत पहले हुआ करता था। आज फ्लाइट में ट्रैवल करना उतना बड़ा महंगा नहीं रहा है। अगर आप 2-3 हफ्ता पहले टिकट बुक करवाते हो, 1 महीना पहले टिकट बुक करवाते हो, तो प्लेन की टिकट आपको सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर ज़रूर है। ट्रेन का सबसे बड़ा कंपटीटर प्लेन बन रहा है अभी के वक्त में। आईआरसीटीसी में जो एक और सबसे बड़ी दिक्कत है वो है गवर्नमेंट सबसे बड़ी दिक्कत इनकी इसीलिए भी है क्योंकि भैया सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सरकार कभी भी किसी भी प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे सकती है यहाँ पर। आईआरसीटीसी मोनोपोली स्टॉक हम कहते हैं कि भैया इनकी मोनोपोली है, इनकी मोनोपोली है, इनकी मोनोपोली है, लेकिन कब तक, क्या पता सरकार कल किसको एंट्री दे दे यहाँ पर और भैया इनकी मोनोपोली सीधे खत्म हो जाए। वो भी यहाँ पर दिक्कत है इनको लेकर। तो देखो सारी चीजें वो सरकार के हाथों में कंट्रोल है इसकी, ठीक है। सरकार इसको इस शहर में तेजी भी ला सकती है, गिरावट भी ला सकती है। तो इसमें कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आईआरसीटीसी में कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भैया सरकार का काफी बड़ा कंट्रोल है, सरकार के डिसीजंस का काफी बड़ा कंट्रोल है यहाँ पर। वरना देखो तो भाई साहब तेजी जरूर है, इनके रेवेन्यू डबल हो चुके, उससे भी ज्यादा है। 785 करोड़ का रेवेन्यू 1880 करोड़ पर पहुंच चुका है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, वो तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिखाया है फाइनेंशियल 2022 में 665 करोड़ के आसपास का। इससे पहले 2020 में 528 करोड़ था। तो भैया प्रॉफिट तो ऑल टाइम हाई है, परफॉर्मेंस बेहतरीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, गवर्नमेंट कभी भी कोई भी फैसला ले सकती है जो कभी भी इनके अगेंस्ट में भी जा सकता है, इनके फेवर में भी जा सकता है। तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना यहाँ पर मुश्किल है, और इसीलिए 20% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपको दे रहे हैं। होल्डिंग्स की मैं बात करूँ, शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है। म्यूचुअल फंड ने लगातार बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड सितंबर तक 4.78% की होल्डिंग लेकर बैठा करते थे। आज म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 0.10 बेच के निकल रहे हैं भाई साहब म्यूचुअल फंड्स। डोमेस्टिक की मैं बात करूं 3.70% की होल्डिंग इंक्रीज होकर 5.12 हुई है। एफआईएस की बात करें 7.81% की होल्डिंग डिक्रीज होकर 6.42 हुई है। मतलब रिटेल वाले ही यहाँ पर खरीद रहे हैं। 16.31% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के हो चुकी है 20.96। तो अगेन मैं एक ही चीज कहूंगा यहाँ पर, आईआरसीटीसी अभी नहीं खरीदूंगा, लेकिन हाँ जब सस्ता मिलेगा, लगे कि अच्छा अब सही प्राइस है, और वो सही प्राइस मुझे लगता है कि 500 रुपये होना चाहिए यहाँ पर। अब काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट में लिखना शुरू करेंगे भैया 500 कभी नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन मैं कंपनी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, कंपनी बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम है गवर्नमेंट यहाँ पर क्या डिसीजन लेगी इसको लेकर फ्यूचर में ये कहना मुश्किल है, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। और यही वजह है कि थोड़ा सा इस पर लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा अभी के लिए करना मुश्किल है, वो भी तब जब शेयर ऑलरेडी हाई पर तो है, भले ही टूट चुका है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हम देखें तो एक ही साल में अभी भी 54% का ग्रोथ है, अभी भी 54% का ग्रोथ है, अभी भी ये टूटा नहीं है, और अभी भी ये टूट रहा है। बॉटम कहाँ पे बनेगा कहना मुश्किल है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मौके बनेंगे वो 500 रुपए के आसपास बनेंगे अगर वो टूटता है वो तो यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईआरसीटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।